हेलो दोस्तों, आप सभी का दिल स्वागत है। बात करेंगे हैप्पीएस्ट माइंड के बारे में। यहाँ पर ये हैप्पीएस्ट माइंड आपका भी माइंड हैप्पी कर सकता है क्या, उसके बारे में बात करना चाहूँगा। आप यहाँ पर देखेंगे आईटी सेक्टर के बिजनेस तो बूम चलते हुए नजर आ रहे हैं और आईटी सेक्टर के जो भी स्टॉक है वो लगातार यहाँ पर इंप्रूवमेंट तो दिखा रहे हैं। अब यहाँ पर हैप्पीएस्ट माइंड की बात करें, जिस तरीके इसका आईपीओ आया था तब से तो इंप्रूवमेंट स्टॉक में तो कुछ दिखाई नहीं है। तो यहाँ पर अभी क्या करना चाहिए उसके बारे में बात करूँगा। आप कंपनी के बारे में तो आपको पहले देखना चाहिए और बाद में हम यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं कि कंपनी किस तरीके की है। आप यहाँ पर जब इस कंपनी का आईपीओ आया था तब इसका जो डाटा था वो वेबसाइट पर अवेलेबल नहीं था और जो भी हम यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देख सके उतनी कुछ इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं थी। तो अब ये इन्फॉर्मेशन पूरी अवेलेबल हो चुकी है, उसके बारे में देखेंगे और कंपनी के बारे में आपको बताने की कोशिश जरूर करूँगा। स्टार्टिंग कर लेते हैं। यहाँ पर चार्ट पैटर्न के बारे में बात करें, देख लीजिए यहाँ पर अब 319 रुपये में आपको स्टॉक मिल रहा है। और आपको बताना चाहूँगा, जिस तरीके से हैप्पीएस्ट माइंड की भी लिस्टिंग हुई उसी तरीके से इन्फोसिस भी कुछ वक्त पहले ऐसे ही लिस्टिंग हुई थी और उसी तरीके की कंपनी थी। आप यहाँ पर देखेंगे तो हैप्पीएस्ट माइंड की बात करें, बहुत ज़बरदस्त कंपनी है। और इसके बारे में मैनेजमेंट की बात करें या हम यहाँ पर ज़बरदस्त देखेंगे तो कंपनी का बिजनेस मॉडल तो आईटी सेक्टर में नजर आता है। आपको कहूँगा बेंगलोर बेस में जितने आईटी कंपनीज है उसमें आपको बहुत कुछ आईटी सेक्टर की कंपनी मिल जाएगी, बट इतनी ज़बरदस्त जैसे कि हैप्पीएस्ट माइंड हो चुकी है, विप्रो कंपनी हो गई। आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर हम टीसीएस बात करें, यहाँ पर इन्फोसिस की बात करें तो इन्फोसिस के ज़्यादातर ऑफिसेस इधर ही है बेंगलुरु साइड में। आप यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा स्टॉक के बारे में। अब यहाँ पर स्टॉक में करना क्या उसके बारे में आपको बताऊँगा, बाद में से कंपनी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखेंगे। आप यहाँ पर देख लीजिए, जैसे कि हम बात करें कंपनी को कुछ उतने दिन नहीं हुआ आए कर यहाँ पर इसका स्टॉक भी लिस्ट होकर आप देख सकते हैं लॉन्ग टर्म का। जैसे कि हम यहाँ पर मैक्सवेल चार्ट देखेंगे, देख लीजिए स्टॉक कब लिस्ट हुआ था। यहाँ पर आप सितंबर मंथ की बात कर सकते हैं, 18 सितंबर को इस कंपनी का यहाँ पर स्टॉक लिस्ट हुआ था। और प्राइस देखेंगे तो कितने पर, लगभग बात करें तो 350 रुपये पर। और अभी देखिए कितने पर मिल रहा है, 319 रुपये पर। यहाँ पर को आपको ये समझना चाहिए कि स्टॉक आपको सस्ते दाम पर मिल रहा है और आपका इस पर बेनिफिट करना चाहिए। अभी स्टॉक से रिलेटेड बात करेंगे, जैसे कि आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर लिक्विडिटी देखिए लगातार इसमें खरीदारी की जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एनएससी के वेबसाइट पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा स्टॉक में जो लगातार यहाँ पर बाइंग हो रही है, किस लिए, क्योंकि स्टॉक बहुत बढ़िया है। और इसमें यहाँ पर आप देखेंगे तो क्वांटिटी बेसिस बात करें यहाँ पर 22 अक्टूबर की यहाँ पर 10 लाख क्वांटिटीज़ यहाँ पर उठाई गई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और आपको कहूँगा परसेंटेज वाइज बात करें तो यहाँ पर 47% की यहाँ पर क्वांटिटीज़ मार्केट में से उठाई जा रही है लगातार। इसके पीछे यही रीज़न है, कंपनी आगे जाकर परफॉर्मेंस करने के चांसेस भी है और कंपनी बेहतरीन परफॉर्म करेगी, गारंटी भी, क्योंकि कंपनी का बिजनेस ही उतना बढ़िया है। और कंपनी से आपको यहाँ पर कुछ भी डाटा नहीं मिलेगा, जैसे कि रिजल्ट हो या कंपनी की कुछ इन्फॉर्मेशन हो। यहाँ पर देखेंगे तो शेयर कोई भी गिरवी रखे नहीं है, ये भी आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। स्टार्टिंग कर लेते हैं कंपनी के यहाँ पर मार्केट कैप से। आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा एक्चुअल मार्केट कैप कितना है कंपनी का, कंपनी पर कर्जा कितना है, उसके बारे में यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं। यहाँ पर हैप्पीएस्ट माइंड का यहाँ पर देखेंगे तो मार्केट कैप लगभग बात करें 4400, यहाँ पर 5 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप नजर आता है। पीरियड की बात करें तो अभी भी थोड़ा बहुत मुझे तो हाई वैल्यूएशन पर नजर ही आता है स्टॉक, बट इसकी लिस्टिंग भी उसी प्राइस पर हो गई तो आप क्या करें। यहाँ पर इसका प्रीमियम पर लिस्टिंग हो चुकी है और आपको कहूँगा बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दे दिए जिनमें यहाँ पर इन्वेस्ट किया है। मैंने आपको इसके आईपीओ के वक्त ही कहा था कि आप इसमें ज़रूर इन्वेस्टमेंट कर फ़ायदा उठा सकते हैं और स्टॉक ने भी बिल्कुल रिटर्न बेहतरीन दे चुका है। अब इस कंपनी के प्रमोटर की बात करें तो प्रमोटर का डाटा अभी भी वेबसाइट पर अवेलेबल नहीं है, आप खुद देख सकते हैं। अभी तक जितनी भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी उसके बारे में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। क्या होता है, प्रमोटर की जितनी भी डाटा की इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको अलग अलग वेबसाइट पर कुछ अलग ही दिख जाएगी, तो इसलिए पर्टिकुलर और कुछ बड़े वेबसाइट पर आपको मिल जाए तो आप यहाँ पर बिल्कुल सर्च कर लेना। यहाँ पर कंपनी कर्जे की बात करें, कर्जा कितना है यहाँ पर देख सकते हैं 78 करोड़ का कंपनी पर कर्जा है। और यहाँ पर अर्निंग पर शेयर की बात करें तो मात्र 5 का। क्या होता है, न्यू कंपनी है, अभी तक कंपनी का Q1 भी यहाँ पर बताया नहीं गया है। आपको कहूँगा Q1 क्या कंपनी की अभी लिस्टिंग हुई तो कंपनी के रिजल्ट कोई भी यहाँ पर अभी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। और इसी की बात करें कंपनी के जो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन है तो उसके हिसाब से बात करें कंपनी की जो पिछली, देखिए प्रॉफिट की ग्रोथ अच्छी है कंपनी पर, अर्निंग पर शेयर बढ़िया है। और यहाँ पर सेल्स की बात करें तो कंपनी उतनी इंप्रूव कर रही है, बिल्कुल सेल्स के बारे में भी आप यहाँ पर देख लीजिए। जैसे कि बात करें यहाँ पर हैप्पीएस्ट माइंड बिरला सॉफ्ट के बाद में आने वाली कंपनी है मार्केट कैप के हिसाब से और वैल्यूएशन के हिसाब से बात करें तो भी आप यहाँ पर ज़रूर सोच सकते हैं स्टॉक के बारे में। मैं आपको कहूँगा क्योंकि आईटी सेक्टर के जो बिजनेस है वो बढ़िया तो चलते रहते हैं और स्टॉक भी बढ़िया परफॉर्म करते रहते हैं। आप यहाँ पर हैप्पीएस्ट माइंड की बात करें, इज ए डिजिटल्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल सिक्योरिटीज़ एंड यहाँ पर आईटी सेक्टर से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनी है। अशोक सोटा इस कंपनी के यहाँ पर फाउंडर है और उन्होंने ही इस कंपनी को फाउंडर किया था। बेंगलोर इस का जो यहाँ पर हेडक्वार्टर आपको नजर आ जाएगा इंडिया में। बिल्कुल ये सभी बातें आपको इसलिए अंडरस्टैंडिंग करनी चाहिए कंपनी किस तरीके उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर रेवेन्यू की बात करें, कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़िया है और कंपनी की जो यहाँ पर इंडस्ट्री की जो प्रोडक्ट है उसके बारे में, जैसे कि जो बिजनेस है उसके बारे में बताना चाहूँगा। पूरी तरीके से आईटी सर्विसेज समझ सकते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो, जितने भी यहाँ पर आईटी से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है उसके बारे में कंपनी लगातार यहाँ पर इंप्रूव कर रही है। और कंपनी के बिजनेस की बात करें, यहाँ पर आप देख सकते हैं देयर आर द ऑपरेट देयर फर्स्ट ऑफिस इन द यूके, यहाँ पर यूके में भी है।
यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा यूएस, यूनाइटेड किंगडम, जैसे कि हम बात कर सकते हैं यहाँ पर इंग्लैंड में, और यहाँ पर यूएस में बोले तो अमेरिका में भी, सिंगापुर में है, ऑस्ट्रेलिया है, अलग अलग कंट्रीज़ में इसके यहाँ पर कस्टमर बेस भी अच्छा खासा नज़र आता है और कंपनी का बिजनेस भी बढ़िया चल रहा है। आप यहाँ पर देखकर समझ सकते हैं। अभी प्रोडक्ट और सर्विसेज की बात करें, कंपनी हैज़ प्रोवाइड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सर्विसेज थॉट टेक्नोलॉजी सच एज, यहाँ पर इंटरनेट बेस्ड जितनी भी चीज़ें होती है, जितनी प्रॉब्लम्स होती है, इसलिए मैंने आपको कह दिया कि डायरेक्टली आईटी सर्विसेज क्या होता है। आईटी सर्विसेज में सब कुछ जितनी चीज़ें और जो सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड करती है उस सब कुछ यहाँ पर इन्वॉल्व हो जाते हैं। यहाँ पर कॉमर्स बेस से जो भी ई बैंकिंग होती है, इंश्योरेंस होता है, ये सभी चीज़ें, ई कॉमर्स हो, अलग अलग ये सभी चीज़ें कंपनी प्रोवाइड करती है। फाउंडेशन जैसे कि बात करें, जो स्किल होते हैं, अलग अलग जितने भी स्किल आप यहाँ पर देखेंगे तो वो भी प्रोवाइड करती है। और जो मेजरली देखेंगे तो पूरी तरीके से इसका बिजनेस अच्छा खासा इम्प्रूवेबल और अच्छा खासा नज़र आता है, क्योंकि देखिए मैन्युफैक्चरिंग है, रिटेल है। अब यहाँ पर आपको कहूँगा कि जितने भी यहाँ पर आप देखेंगे, आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, जितने भी आईटी सेक्टर के स्टॉक होते हैं उनका बिजनेस आपको लगता होगा कि चलता कैसा होगा। मात्र आपको कहूँगा इनके पास मैन्युफैक्चरिंग के लिए पैसा नहीं लगता है। आप यहाँ पर देखेंगे अदर स्टॉक को क्या रॉ मटेरियल भी लगता है, रॉ मटेरियल भी लगता है, रॉ मटेरियल भी लगता है। और साथ साथ बताना चाहूँगा, इनको यहाँ पर रॉ मटेरियल की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इनका बिजनेस ही है, आपको कहूँगा कि सर्विसेज प्रोवाइड करना। इसका मतलब है कि कंपनी को खर्चा कम और मुनाफा ज़्यादा है, इसलिए आप यहाँ पर समझ सकते हैं और यहाँ पर सोच सकते हैं स्टॉक के बारे में। थैंक यू सो मच आपका कीमती वक्त देकर सभी इन्फॉर्मेशन सुनने के लिए।